ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आने वाले चंद्र ग्रहण के ऊपर क्या होगा इसका प्रभाव, इस विषय को लेकर। चंद्र ग्रहण लगने वाला है जून में 5 और 6 जून, 5 की रात 11 बजे से शुरू होगा, लगभग 11:15 दिल्ली के समयानुसार, और मध्य रात्रि में 6 जून को 2:24 पर जो है वो समाप्त होगा। तो 5-6 जून की रात उसको कहा जा सकता है। दिल्ली का मैंने समय बताया है, और समय जो ग्रहण है उसका अपने अपने स्थान पर समय में थोड़ा बहुत परिवर्तन आता रहता है, तो वो अपने समय के अनुसार वहाँ पर देख लें। दूसरी बात यह है कि यह जो चंद्र ग्रहण है यह उपछाया ग्रहण है, इसलिए इसमें सूतक मान्य नहीं होगा। तो कोई सूतक संबंधी कोई भी परहेज करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। क्योंकि दिखाई ऐसे तो भारत के ऊपर इसका प्रभाव रहेगा ग्रहण का, लेकिन दिखाई नहीं पड़ने वाला। बहुत हल्की सी पृथ्वी की छाया जो है वो आती है, वो जो है वो बहुत स्पष्ट नहीं होता, इसलिए इसमें सूतक जो है वो मान्य नहीं होता। तो तीसरी बात यह है कि मैंने देखा कि ज्योतिषीय दृष्टिकोण से दूरी भी काफ़ी है केतु और चंद्रमा और सूर्य और राहु के बीच में। तो ये जो है वो बहुत प्रभावशाली नहीं होने वाला है। चंद्रमा थोड़ा सा प्रभावित होगा, इस कारण बहुत स्लाइट जो है वो असर पड़ेगा लोगों के ऊपर, अलग अलग राशियों के ऊपर। तो केवल चंद्रमा का क्या प्रभाव होगा इसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा। जो नए दर्शक हैं बताऊं कि चंद्र ग्रहण का भी जो मैं प्रभाव दूंगा वो लग्न पर ही आधारित मान कर दूंगा, इसलिए लग्न राशि को आप आधार माने, इसके लिए सूर्य राशि, नामाक्षर इत्यादि को आधार ना माने। जो इसके बाद एक जरूर चर्चा करूंगा कि जो आने वाला इसके बाद सूर्य ग्रहण है 21 जून को, उसका वीडियो मैं 25 या 26 मई को दे दूंगा। तो वो सूर्य ग्रहण बहुत प्रभावी होने वाला है, बहुत प्रभावशाली सूर्य ग्रहण लगने वाला है। और ये जो महीना है, पूरा एक महीना, यानी 5 जून से लेकर 5 जुलाई, 5 जुलाई को फिर चंद्र ग्रहण लगने वाला है। तो 30 दिनों के अंदर जो है वो 3 ग्रहण लग रहे हैं। ओवरऑल जो इस चंद्र ग्रहण का जो है वो, केवल इस चंद्र ग्रहण की बात करूं तो वो बहुत प्रभावशाली नहीं है, ना ही इसका बहुत अधिक किसी पर प्रभाव पड़ने वाला है। लेकिन जो ओवरऑल जो समय है, जो पूरा पीरियड है, वो 20 मई से लेकर के और करीब करीब 15 जुलाई तक, 20 जुलाई तक का समय, 15 दिन उधर बाद में और 15 दिन इधर पहले, और ग्रहण का जो 5 जून से 5 जुलाई का जो समय है उससे 15 दिन पहले अर्थात 20 जून, और 5 जुलाई से 15 दिन आगे यानी 20 जुलाई तक, ये जो 2 महीने का जो समय है ये कहीं से अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। इसमें बहुत अधिक प्राकृतिक घटनाएं, अराजकता, किसी बड़े व्यक्तित्व के साथ कुछ अनहोनी होने की संभावना, और जन धन की हानि, अराजकता, अविश्वास, तमाम तरह की चीज़ें जो है वो उत्पन्न होने वाली हैं। तो ये जो काल है बड़ा संक्रमण काल दिखाई दे रहा है मुझे, तो इसमें सावधानी आप लोग ऐसे बरतिए, जो है वो मन को शांत रखिए, किसी चीज़ में उद्विग्नता मत रखिए, आपस में भाईचारा बनाए रखिए, घर परिवार के साथ मिल के रहिए, कोई नए रिस्की काम मत करिए, इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। वैसे ही मैं राशिफल चाहे कुछ भी कह रहा हो, दशांतर दशा कुछ भी चल रही, लेकिन थोड़ा सहज भाव में रहने का प्रयास करिए। अब जो है वो बात करता हूँ ग्रहण का क्या होगा प्रभाव आप सभी के ऊपर। क्योंकि बहुत हल्का सा चंद्रमा प्रभावित होगा तो निश्चय ही थोड़ा प्रभाव होगा, लोगों को जानने की उत्सुकता रहती है। पहले तो जब देखा मैंने तो मुझे लगा कि इस पर कोई राशिफल देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर मुझे लगा कि बहुत अधिक उत्सुकता रहती है। तो एक जो भय होता है गर्भवती महिलाओं को, क्या करें ना करें, बिल्कुल मत डरिए, रिलैक्स रहिए, अपना आराम से खाइए पीजिए। और हाँ, जो एक सावधानी बरतनी चाहिए किसी गर्भवती महिला को सामान्य दिनों में भी, उस सावधानी को आप बरतिए। सूतक काल नहीं है, इसलिए रात का समय, पूरी मध्य रात्रि कई लोगों का आता है, हम सोए नहीं, सोने को मना किया जाता है। ये वो सब अनुष्ठान और पूजा करने वालों के लिए है। सामान्य जीवन, गृहस्थ जीवन में इस तरह के परहेज की आवश्यकता नहीं होती। बहुत अधिक लोग भ्रम भ्रांति उत्पन्न कर देते हैं, उससे बचिए और रिलैक्स रहिए। हाँ, कोई अधर्म, कुकर्म, सोच, व्यवहार, ये सब चीज़ें वैसे भी नहीं करनी चाहिए, और जब संक्रमण काल हो तो और ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। तो जो है वो केवल करिए, बाकी कोई भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। कोई सूतक काल नहीं है तो कोई ऐसा परहेज नहीं करने की आवश्यकता है। लेकिन चूंकि ग्रहण लग रहा है, ज्योतिषीय दृष्टिकोण से यूजफुल है,
पूजा अनुष्ठान करने वालों के लिए यूजफुल है। जिनकी कुंडली में चंद्र ग्रहण है, चंद्रमा ग्रहण योग में है, राहु के साथ केतु के साथ, राहु केतु के नक्षत्र में पीढ़ी चंद्रमा है, तो ग्रहण दोष के निवारण की पूजा के लिए भी यह समय काफ़ी अच्छा है। दान पुण्य करने के लिए अच्छा है, पूजा जब तप अनुष्ठान करना चाहते हैं उसके लिए अच्छा है। जो लोग चंद्र ग्रहण अनुष्ठान हमारे यहाँ से कराना चाह रहे हैं, हमारी साइट से जाकर के उसकी बुकिंग करा सकते हैं astrotips.in के माध्यम से, तो उसके लिए प्रयोग में आप ला सकते हैं। अब हम एक एक करके राशियों की बात करते हैं कि क्या जो थोड़ा सा प्रभाव होगा वो किस प्रकार का होगा। और ये ध्यान रखिएगा कि मैंने सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा के प्रभाव को लिया है कि चंद्रमा के प्रभाव के कारण आपके एक दो चीज़ों में किस तरह का प्रभाव पड़ सकता है। बाकी बहुत ज़्यादा कहानी कथा लेकर के मैं नहीं आया हूँ, वो मेरी आदत में भी नहीं है और मैं इसमें चर्चा भी नहीं कर रहा हूँ। तो चंद्रमा का केवल क्या प्रभाव होगा उस पर हम लोग देख लेते हैं एक एक लाइन में किस प्रकार का। जैसे मेष वालों के लिए, मेष वालों के लिए जो है वो स्वास्थ्य के लिए नकारात्मक स्थिति उत्पन्न करेगा, आपके सेहत के लिए नकारात्मक है, माता के लिए कष्टकारी होगा और पारिवारिक सुख में आपके कुछ कमी कर सकता है यह ग्रहण का जो प्रभाव है वो। वृषभ वालों के लिए देखा जाए तो यह जीवन साथी के लिए कष्टकारी होगा, आपके व्यापार में घाटे की स्थिति उत्पन्न कर सकता है, कुछ न कुछ नुकसान हानि हो सकती है, लेकिन एक अच्छाई भी करेगा ये चंद्र। इस समय मनोबल बहुत ऊंचा रहेगा, आपका आत्मविश्वास जो है वो बहुत बढ़ा चढ़ा रहेगा, वो प्रभावित नहीं होने वाला है। मिथुन वालों की यदि बात करूं तो आपके लिए आर्थिक मामले में आप गलत फैसले ले सकते हैं इस ग्रहण के कारण। थोड़ा चंद्रमा उद्विग्न होगा, मन जो है वो विचलित होगा, सोच विचलित होगा और कुछ गलत फैसले फाइनेंस के मामले में आप ले सकते हैं, सावधान रहिए। कर्ज मत दीजिए किसी को इस टाइम पर। अब इस टाइम का मतलब ये ग्रहण काल है, बेकाद महीने डेढ़ महीने छोड़े रहिए सब, या जब राशिफल देख रहे हैं मैं तो कहूँगा 20 मई से लेकर 20 जुलाई तक जो है वो छोड़े रहिए, क्योंकि अब ये सब चीज़ें रिपीट होने वाली हैं। तो कर्ज यदि देंगे तो फंस जाएंगे और शत्रु जो है आपको परेशान कर सकते हैं इस ग्रहण के प्रभाव से। अब कर्क वालों की बात करूं तो क्रोध और झुंझलाहट बढ़ेगा, इरिटेशन लेवल हाई हो सकता है आपका, छोटी छोटी बात में आपको गुस्सा आ सकता है, मन अशांत रहेगा, पुरानी बातें, पुरानी यादें, पुराने किए हुए कर्म, पुराने बिताए हुए साथ बहुत परेशान करेंगे। कुल मिलाकर यदि मैं एक लाइन में बोलूँ तो पुरानी चीज़ें बहुत परेशान करेंगी आपके लिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि यह आय में वृद्धि भी उत्पन्न करेगा आपकी आय में जो है वो कुछ न कुछ उन्नति होगी। सिंह वालों के लिए देखूं तो पारिवारिक व्यय की अधिकता होगी, पारिवारिक जीवन में खर्च अधिक करेंगे, लेकिन यह ग्रहण उच्च पद प्राप्ति में सहयोग करेगा आपके लिए। अच्छाई भी है इसमें, क्योंकि चंद्रमा बहुत अधिक प्रभावित नहीं हो रहा है, तो कुछ अच्छाइयाँ यह दे जाएगा और आपके कार्य व्यापार में कुछ नए रास्ते जो है वो खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ नया मार्ग यह खोलेगा। कन्या वालों की बात करूं तो करीबी लोगों से विवाद और किसी बेहद करीबी रिश्ते की हानि हो सकती है। हानि का मतलब मृत्यु नहीं है, वाद विवाद के कारण संबंध विच्छेद करा सकता है यह ग्रहण। भाग्य बहुत प्रबल रहेगी और आय के नए स्रोत आपके लिए उत्पन्न होंगे। तुला वालों की बात करूं तो उन्नति करने में आप धन खर्च करेंगे, अपने कार्य व्यापार या अपने प्रमोशन पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए के क्षेत्र में आपका धन जो है वो खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। पिता के स्वास्थ्य पर भी बहुत लोगों का धन खर्च हो सकता है, यानी पिता की सेहत की समस्या उत्पन्न होगी और उस पर धन खर्च हो सकता है। मन थोड़ा खिन्न रहेगा, मन बहुत प्रसन्न नहीं रहेगा और बचत में कमी होगी, सेविंग बहुत नहीं कर पाएंगे। वृश्चिक वालों की बात करूं तो यह चंद्रमा का जो प्रभाव है वह आपके विचारों में नकारात्मकता बढ़ाएगा, निगेटिव थॉट्स बहुत परेशान आपको करेंगे, आत्मबल में कमी होगी और दूसरों की अपेक्षा से दुखी होंगे आप, यानी दूसरे लोग जो है वो दूसरों से आपकी जो अपेक्षाएं होंगी, जो आप सोच रहे होंगे कि फलाने ये कर देंगे वो ये कर देंगे, जो आप उम्मीदें पाल रखे होंगे दूसरों से, वो उसकी पूर्ति नहीं होने के कारण आपको दुख हो सकता है। लेकिन यहीं पर यह चंद्रमा जो आपकी जीवन साथी हैं, चाहे महिला हैं या पुरुष, यानी पति या पत्नी या प्रेमी प्रेमिका, उनसे भरपूर सहयोग मिलेगा, तो वहीं से कुछ आत्मबल की वृद्धि आपकी हो सकती है सहायता से। जीवन साथी या प्रेमी प्रेमिका का जो संबंध है वहाँ से ज़बरदस्त सहयोग मिलने की उम्मीद भी यह बनाएगा। धनु वालों की बात करूं तो यात्रा की संभावना हो सकती है आपके लिए या इस दौरान, लेकिन कष्टकारी है, कष्ट और जल से भय हो सकता है। तो पानी के कारण कुछ लोग परेशान हो सकते हैं, गहरे पानी से, नदी से, या ओले वृष्टि बरसात का समय कुछ तूफानों का चल रहा है, तो धनु वाले जो लोग हैं उनको इससे हानि का योग दिखाई दे रहा है।
सावधानी की आवश्यकता पड़ेगी। भगवान शिव की आराधना करते रहिए। मकर वालों की बात करूं तो यह आय में कुछ कमी और अस्थिरता उत्पन्न करेगा यह ग्रहण, लेकिन शिक्षा के लिए बहुत हद तक यह सहयोगी भूमिका निभाएगा। तो एक जगह जहां यह इनकम के लिए डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा, वहीं जो लोग शिक्षार्थी हैं उनके लिए बेहतर समय लाने वाला है। तो आधा अच्छा और आधा बुरा परिणाम यह देगा। कुंभ वालों की यदि मैं बात करूं तो भाई आपका जो कार्यस्थल है, जहां पर काम आप करते हैं, चाहे वो बिजनेस का प्लेस हो चाहे नौकरी का स्थान हो, दोनों जगहों पर कहीं ना कहीं तनाव उत्पन्न होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहाँ तनाव आप अपने लोगों से, करीबी लोगों से, काम करने वालों से कुछ न कुछ मानसिक तनाव आपका बढ़ा हुआ रह सकता है। लेकिन एक बात अच्छी है कि यह आपको कुछ नए अवसर दे देगा। नए अवसर आपके लिए उत्पन्न होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मीन वालों की बात करूं तो यह अचानक हानि का योग बनाएगा। एकदम झटके से कोई नुकसान आपके सामने आ सकता है, हो सकता है आपका। शिक्षा के क्षेत्र में भी यह बहुत अनुकूलता नहीं दिखाई दे रहा है। इसके कारण कुछ न कुछ उसमें कुछ कठिनाई है, लेकिन मित्रों का बहुत सहयोग आपको मिलने वाला है। तो यह चंद्र ग्रहण वास्तव में बहुत अधिक नुकसान नहीं देने वाला है। कुछ क्षेत्रों में हर चीज़ जो है वो हानि देती है और हर चीज़ कुछ न कुछ फायदा देती है। इसके दोनों प्रकार के परिणाम मिलने वाले हैं आपको। नहीं तो सामान्यतः ग्रहण जो है वो अधिकांश क्षेत्रों में हानि ही देता है, लेकिन यह जो है वो चूंकि पूरा ग्रहण नहीं है, तो चंद्रमा की जो स्थिति है वह हानि और लाभ से मिली हुई है। उम्मीद है आप भयभीत बिल्कुल नहीं होने वाले हैं, और जो भी अच्छाई है उसको और बेहतर करेंगे। और जहाँ कहीं कुछ कठिनाई, कुछ नुकसान दिखाई दे रहा है, उन जगहों पर आप सावधानी बरतेंगे। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी आपसे किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।